इमाम कमालुद्दीन 748 हिजरी में उनका विसाल हुआ। वो फरमाते हैं कि हमारे दोस्त फकीह वक्त नासिरुद्दीन महमूद बिन इमाद बयान करते हैं कि अबू तैयब मोहम्मद बिन इब्राहिम अस्सबती अल मालिकी जो एक औस शहर के रहने वाले थे, इमाम कमालुद्दीन बयान कर रहे हैं कि अबू तैयब मोहम्मद बिन इब्राहिम उनकी हुजूर के जश्न मिलाद मुस्तफ़ा पर खुशी का आलम यह था कि वो पूरा साल अपने दारुल उलूम में किसी स्टूडेंट को छुट्टी नहीं देते। वो कहते थे बस एक दिन साल में ऐसा आता था कि शेख के चेहरे पर बड़ी खुशी होती थी, बड़ी मुसर्रत होती थी। हम पूछते थे शेख बात क्या है? कहते थे आज मेरे महबूब की विलादत का दिन है। हम मौका जानकर कहते हुजूर आप बड़े खुश हैं तो तलबा को छुट्टी ना दे दें। फरमा आज मेरे महबूब की आमद का वक्त है, जो चाहते हो कर लो, जितनी छुट्टी मांगते हो। माते हैं जब हुजूर की विलादत आती थी वो अपने आप पर काबू ना पा सकते थे। खुशी और मुसर्रत का यह आलम था। उस वक्त जो कोई भी उनसे जो कुछ मांग लेता वो अता करता। फिर यहाँ पे इमाम शम्सुद्दीन सखावी 902 हिजरी में विसाल हुआ। फरमाते हैं अहले इस्लाम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत बासादत की खुशी मनाने का आलम यह था कि जब माह रबीउल अव्वल का महीना चढ़ जाता, गली गली आपको जश्न नजर आ रहे होते थे, हर तरफ महफिल मुनाकिद हो रही होती थी। और कहते हैं लोगों में बड़े उम्दा ज़ियाफतों का एहतमाम हो रहा होता था। हर घर आला से आला पकवान पका पका के तकसीम कर रहा होता था। पकाने वाले बढ़ गए और खाने वाले कम हो जाते। वो हर कोई हुजूर के विलादत के जश्न में पकवान बना रहा होता था। रातों को सदका और खैरात करते थे, दिन को खुशियों का इजहार करते थे, नेकी और खैरात में सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। दिन होता सदकात देते, रात होते तो नफल पढ़ के हुजूर को खुश कर रहे होते थे। उस वक्त इमाम सखावी फरमाते हैं हर गली में ये होता था, हर नगर में यही नजर आता था। और जगह जगह या नबी सलामुन अलैका की महफिलें सजा रहे होते थे। या नबी सलाम अलैका या रसूल